संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई पावन करने वाला तीर्थ नहीं है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज ये संत महापुरुष जन हैं। यदि हम उनका अवगाहन करें, अर्थात जैसे हम तीर्थराज प्रयाग में संगम में स्नान करते हैं तो हमारी भावना, हमारी श्रद्धा कहती कि हम निष्पाप हो रहे हैं, ऐसे ही संत समागम के वचन रूपी संगम में जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इससे भरपूर है, इनका जहां संगम है वही संत समागम है, नहीं तो पाखंड है। बिन विवेक, वैराग्य और भक्ति बिनु सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। जहां कपट है कि हम चर्चा तो प्रभु की कर रहे हैं लेकिन आकांक्षा धन की कर रहे हैं, भोग विलासों की कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा की कर रहे हैं, वो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, वो नहीं है। जहां दंभ है, पाखंड है, वो संगम नहीं है। संगम है जहां विवेक अर्थात ज्ञान, वैराग्य अर्थात समस्त भोगों का त्याग और भक्ति अर्थात परमात्मा तत्व से प्रेम, ये हुआ संगम। भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, मानो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के संगम में हम गोता लगा रहे हैं। संगम में तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने पर पाप नष्ट होता है, पाप प्रवृत्ति नहीं। जो पाप की जड़ है वो है पाप प्रवृत्ति। उस संत समागम, उस साधु समागम से पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पाप प्रवृत्ति भी जड़ से नष्ट हो जाती है और भगवत प्रीति की वृत्ति जागृत होती है। इसलिए हमारा ये जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मानते हैं भगवान की माया बड़ी दुरंत है, पर कृपा माया से बलवती है। हम कृपा पात्र हैं। अब हमको माया बहुत दिन तक परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि धीरे धीरे हमें इसके दांव पेच पता हो रहे हैं और गुरु कृपा से युक्तियां मिल रही कि हम कैसे इस माया को परास्त करें। पर यदि आप उन युक्तियों को स्वीकार न करके, मनन न करके मनमानी आचरण करेंगे तो फिर आप नहीं बच सकते। फिर तो ढोंग होता रहेगा, चाहे साधु वेश धारण करो, चाहे जो वेश, अंदर से सब पाखंड कूड़ा करकट, बाहर से सुंदर वेश, नहीं, वो कोई काम लायक नहीं। दर्शन भक्त अनूप, रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भक्त कत भूप, श्री हरिवंश कृपा बिना। दर्शन में बड़े सुंदर भक्त लगते हो लेकिन हृदय से वही पाखंड, वही दंभ, वही माया, वही नाना प्रकार के नाटक, तो इससे संसारिक भूल सकते हैं। तुम भगवान को नहीं रिझा सकते, तुम भगवत प्रेमी महात्माओं को नहीं फंसा सकते। ये दंभ पाखंड अपना ही नाश करता है। इसलिए मनमानी आचरण छोड़कर शास्त्र सम्मत आचरण करो। जो गुरुदेव के वचन हैं, गुरुवाणी, उसके अनुसार चलो तो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अभी अंधकार में है, अभी तुम कुछ का कुछ समझ रहे हो। परमात्म तत्व में ही भाषित होने वाले नानात्व को, भोगों को सत्य मानकर शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण कर रहे हैं। यह अंधकार और प्रकाश का स्वरूप है सत्य वस्तु का बोध हो जाना। एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। जब ये बात आ जाएगी तो भोगाकांक्षा ही नहीं रह जाएगी। तब घृणित, जैसे बमन को कोई खाना नहीं चाहेगा जो खा के उलट दिया जाता है, ऐसे ही बमन के समान भोग लगते हैं उसको जो भगवान के चरणारविंद की भक्ति करता है। आखिरकार देखो ना, इस जन्म में सब कुछ देख लिया, एक बार प्रभु को पाकर देखो, एक बार परमात्मा से चित्त लगा के तो देखो। पर ऐसा आकर्षण माया का है कि प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, माया दिखाई दे रही, तो लगता है इसे भोग लेते हैं। बस यही हमारी फिसलन की वृत्ति हमें अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ने दे रही।
आप किसी भी पावन चरित्र को महापुरुष के सुनिए, उसमें उनका प्राण समर्पण, बलिदान और पूरा जीवन भारी कष्टमय सह करके तब वो जयति जयति जग उच्चरे, संपूर्ण संसार उनकी जय बोलता है। किसी भी मार्ग में देखिए, कल आपने सत्संग सुना, भगवती अंबा पार्वती जी भगवान शिव के लिए कितना कठिन तप किया। परीक्षा हुई कि तुम्हें वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि को पति रूप में वरण करा देंगे, छोड़ो तपस्या। नहीं, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरों शंभु न तराहों कुमारी। करोड़ बार जन्म लूंगी, हर बार देवाधिदेव महादेव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ऐसे ही कठोर तप करूंगी। ये बात बिना तप किए, बिना कष्ट सहे, बिना इंद्रियों की विलासता का त्याग किए कोई सत्य सच्चिदानंद के ज्ञान को या प्रेम को प्राप्त कर पाया है क्या? प्रत्येक चरित्र हमें उपदेश देते हैं भोग विलासता का त्याग। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांति ही सुख में निमग्न करती है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत पुरुष है वो सुखी कैसे हो सकता है? और शांति त्याग में, और हमको सिखाया जाता है, मन बुद्धि ये सिखा रहे हैं भोग में शांति। ये भोग लो शांति मिल जाएगी, ये भोग इकट्ठा कर लो शांति मिल जाएगी। और जिन्होंने भोगों की रचना की वो भगवान करे त्यागात् शान्तिरनन्तरम, इनका त्याग कर दो अंदर से, इनकी भोग वृत्ति का, तो तत्काल शांति मिल जाएगी और शांत पुरुष ही संपूर्ण दुखों की निवृत्ति रूपी महान अखंड आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए मन को संभालिए, बुद्धि को संभालिए और इस जन्म में एक एक सेकेंड अपने प्रभु के चिंतन में लगाते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कीजिए। कर्तव्य कर्म त्याग कहीं नहीं लिखा। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए प्रतिक्षण भगवान का सुमिरन करने वाला, दुख सुख को समान भाव से सहने वाला, ऐसे भगवत प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का सरकारी रूप से अधिकार हो जाता है। ऐसे अधिकारी परम पद का हो जाता है जो हर क्षण नाम जप करता है और प्रभु के द्वारा दिए गए विधान, चाहे वो विपत्ति हो या संपत्ति, सुख हो या दुख, आनंद पूर्वक सह जाता है। मेरे स्वामी के द्वारा किया हुआ विधान मेरे लिए परम मंगलमय है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। पर यह स्थिति तभी आएगी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तेरा किया मीठा लागे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। ये तभी स्थिति आएगी जब निरंतर नाम चल रहा है। यदि नाम नहीं चल रहा तो बातें बनाने से आप माया की इस विपत्ति संपत्ति रूपी जाल से, दुख सुख रूपी जाल से आप नहीं बच सकते। आपको गिरना पड़ेगा, आपको दुखी सुखी होना पड़ेगा। भजन स्थिति प्रदान करता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ। आह, कैसी मीठी स्थिति है। सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान, ये स्थिति भजन प्रदान करता है। इसलिए निरंतर नाम जप और अपने कर्तव्य का पालन। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रहस्य के ज्ञाता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो गोस्वामी तुलसीदास जी की सूक्ष्म दृष्टि से बचा हो, चाहे वो शुद्ध ब्रह्मबोध हो या घोर वैराग्य हो या लोक धर्म हो या भागवत धर्म हो या प्रेम धर्म हो। वो कह रहे हैं इस कलिकाल में दिव्य सिद्धि केवल भगवान नाम जप से मिलेगी। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान प्रधान भगवत प्राप्ति, त्रेता में यज्ञ प्रधान भगवत प्राप्ति, द्वापर में पूजा प्रधान भगवत प्राप्ति, कलयुग में नाम प्रधान। और वैसे तो चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में, चारों वेदों में, चारों वर्णों में
कोई भी हो, चारों आश्रमों में, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, सब में नाम, यदि नाम जप नहीं है तो सब खोखला है। हृदय खोखला रहेगा और हृदय खाली रहेगा तो काम आदि विकार उसको परास्त करते रहेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कलि नाम काम तरु राम को। भगवान का नाम एक कल्प तरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी सौ, क्यों कसम क्यों दिला रहे हैं? क्योंकि आजकल विश्वास की बहुत कमी है। असत कार्यों में प्रश्न नहीं होगा, गंदे आचरणों में प्रश्न की झड़ी नहीं लगेगी, लेकिन सत आचरण में, भगवत मार्ग में, भगवान में प्रश्न के ऊपर प्रश्न। इसीलिए कह रहे हैं, इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। मेरी सौ भैया कृष्ण गुण संचू। तुम्हें मेरी शपथ है, कृष्ण के गुणों का गान करो, खूब नाम जप और गुण यही संचय करो, यही धन है। अगर आपके जीवन में नाम नहीं है, भगवान नाम रूपी धन एकत्रित नहीं किया, तो तुम्हारे साथ वही पाप जाएगा और तुम्हारे शुभ कर्म जाएंगे और बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसोगे। चाहे जितने यहां बड़े धनी हो, तुम दरिद्र हो यदि तुम्हारे पास नाम रूपी धन नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन को। भगवान नाम रूपी धन जिसके पास, वही धनवान। नाम जप कर रहे हैं, मानो हम कल्प तरु प्राप्त कर लिए। कल्प तरु जो चाहो वो प्राप्त करा देगा। अब हम बाजार में गए, बड़ी कीमती वस्तु पसंद की, लेकिन पैसा नहीं, मांगने से दे देगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे ही संसार ये बाजार है। अगर इसमें तुम्हें कोई वस्तु चाहिए तो तुम्हारे पास सुकृत चाहिए, पुण्य चाहिए। कहां है? चाह कर रहे हो बड़ी ऊंची, आचरण कर रहे हो नीचे, और तुम्हारे पास ना नाम रूपी धन है ना पुण्य रूपी धन है। तो मांगने से, चाहे मंदिर में मांगो जाके, चाहे जहां, ऐसे नहीं पूर्ण होता है। नहीं, सबके पूर्ण हो जाते कामनाएं। तुम्हारे पास भजन चाहिए, तप चाहिए, सुकृत चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना। अगर धन है तो त्रिभुवन में जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। वो धन है परम धन, राधा नाम आधार। श्री राधा, श्री राधा, श्री राम, श्री हरि, श्री कृष्ण, जो नाम प्रिय हो, जो गुरु मुख से नाम मिला हो, यही परम धन है। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को, कलि नाम काम तरु राम को। ये नाम, जो जितना नाम जपता है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दरिद्रता देखो, वैसे ही तो अपने को बहुत धनी समझेंगे, बड़े आदमी मानेंगे, लेकिन इतने नीच दरिद्र हैं, जिधर दृष्टि जाती बस भोग दृष्टि, भोग वासना। माता बहन की तरफ दृष्टि जाए तो गंदी दृष्टि, जिधर देखो गंदगी ही गंदगी भरी चली जा रही। वासना इतनी बड़ी, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये नाना प्रकार की गंदगी। दरिद्र, इन्हें बड़ा कहोगे? ये बड़े हैं? नहीं, बड़े वो हैं जो अपने प्राणों तक का न्यौछावर धर्म के लिए किया, भगवान के लिए किया, समाज के लिए किया। वो बड़े हैं। बड़ा तो है जिसका मन परमात्मा में स्थित होकर शांत हो गया और जगत के लिए अपने प्राणों तक को देने की क्षमता, वो बड़े कहे गए। दलनिहार दारिद्र, ये दरिद्रता नष्ट हो जाएगी यदि नाम जप करोगे। उदारता आ जाएगी। दरिद्रता क्या है? प्रकृति के भोग से सुख लेने की इच्छा का नाम दरिद्रता है, और सुख की चाह एकमात्र परमात्मा में, और सबको सुख देने का भाव, ये उदारता है, ये धनीपना है। दरिद्रता का मतलब ये नहीं कि रुपया नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, खाने को नहीं तो दरिद्र है। नहीं, अगर वो नाम जापक है, भगवान में चित्त जोड़े, तो उससे बड़ा देवराजेंद्र भी नहीं है। वो देखने को आपको गरीब लग रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा धनी है। जो वासनाओं के गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम है, मन के गुलाम है, वो दरिद्र हैं। भोगों में
जिनकी वृत्तियां भटक रही है। ये कैसे मिटेगा? दलनिहार दारिद्र नाम। विश्वास कर लो, हृदय की बात कहता हूं, सब संतों की बात कहता हूं, सब सदग्रंथों की बात कहता हूं, जिसके जीवन में नाम है वही महान बनता चला जाएगा और कुछ नहीं। आप दान पुण्य जीवन भर कर ले, एक अपराध वैष्णव अपराध बन जाए, क्षण में सब नष्ट कर देगा कि ये सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। नाम अविनाशी है। अपराध हो जाएगा तो नाम रुक जाएगा, नष्ट नहीं होगा, और जब शुरू होगा तो जहां से जिस संख्या से रुका है वहीं से शुरू होगा। नाम दुकाल दुख दुर्भिक्ष, कभी भी कहीं भी किसी को भी यह दुर्भिक्ष नहीं बख्शता। क्या? असंतोष। यह बहुत बड़ी दुर्भिक्षता है। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपन्यू नाही। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता, और जब तक कामनाएं नष्ट नहीं होती तब तक विश्राम नहीं मिलता। सुख स्वप्न में भी नहीं मिलेगा जिसकी कामना पे कामना बढ़ती चली जा रही। तो दुर्भिक्ष क्या है? भोगों में असंतोष। ये कैसे मिटता है? बोले ये भी नाम जप से ही मिटता है। दलनिहार दारिद्र और दुकाल, वैसे लौकिक में दुकाल कहते हैं वर्षा न होना, अन्न न मिलना, सुविधा न मिलना, बहुत तरह की परेशानियां। ये कोई दुकाल नहीं। सबसे बड़ा दुकाल है असंतोष। असंतोष हमारे हृदय में है तो त्रिभुवनपति इंद्र बन जाए। देख लो ना, त्रिभुवनपति इंद्र अप्सराओं का स्वामी होकर के भी गौतम ऋषि आश्रम जाता है और वहां गंदा आचरण करने की रचना रचता है ना दुर्भिक्ष। देवराज इंद्र के अंदर भी दुर्भिक्ष है। अप्सराओं का, ऐसी अप्सराएं जो भूतल में उतर जाए तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे, उनका स्वामी होकर एक महात्मा की कुटी में जाता है और वहां गंदा आचरण का षड्यंत्र रचता है। यह दुर्भिक्ष बिना भजन के नहीं मिटता। वो महान है जो नाम जप करता है, उसका हृदय इतना संतोष रूपी धन से भरा रहता है कि कुछ चाह ही नहीं रहती। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। जो कामनाओं का त्यागी भगवान के भजन में मगन है, धन्याति धन्य है उसका जीवन। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो पूरे त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। सातरति सातरति सा लोकान तारयति। और दुख, जितने भी शारीरिक दुख हैं, ये कोई दुख नहीं है। दुख होता है मानसिक। जब हमारा मन दुखी होता है, मन विक्षिप्त होता है, मन अशांत होता है, तो बाहरी चाहे जितनी सुख सुविधा हो, चैन नहीं मिलती। और शरीर में रोग है, शरीर कष्टप्रद है, भारी विपत्ति बाहर है, खान पान की भी सुविधा नहीं, लेकिन मन प्रसन्न है, मन स्वस्थ है, विचार स्वस्थ है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। तो बोले दुख मिटाने का कारण, बोले मन का प्रसन्न हो जाना। मन प्रसन्न कब होगा? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। जब आनंद समुद्र भगवान के नाम का जप करते हुए मन भगवान के चरणों में है, तब समस्त दुख मिट गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, बहुत जन्म, बहुत कर्म, बहुत सब हुआ साधन, लेकिन आज जो मुझे विश्राम मिला, जैसे काकभूषुंड जी कह रहे, बड़े बड़े महापुरुष कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। जरा परम विश्राम शब्द पर अब पहुंच ही नहीं है शब्द में, तो कैसे समझोगे? परम विश्राम, जन्म जन्म की दौड़ भाग मिट गई, जीव परमात्मा प्राप्त हो गया, ये परम विश्राम। अब कोई चाह, कोई कामना, कोई, ये अद्भुत स्थिति इसी जन्म में प्राप्त होगी। सुअर कुत्ता बन के नहीं होगी, मनुष्य जन्म में होगी। इसलिए समस्त दुखों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान का नाम। और दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार ऐसे हैं कि भगवान और भगवान के ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं, उनको छोड़कर सृष्टि में कोई भी जीव ऐसा नहीं जो इनका गुलाम ना हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और भगवान का साक्षात्कार जब होता है तो षट विकार जित अनघ अकामा। जो इन 6 विकारों को जीत लेते हैं, जो निष्पाप हैं, जो निष्काम हैं, उनको भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जिनका हृदय रहित हो गया है, न राग है, न द्वेष है, न क्षोभ है, न हर्ष है,
ना उद्विग्नता है, भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ये स्थिति कैसे आएगी? बोले नाम जप से। समस्त दोषों का नाश, खूब नाम जप करो, निरंतर अंतर ना पड़ने पावे, नष्ट हो जाएंगे।